फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी एग्जाम्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंचती रहे। 2018-19 यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके आधार पर आपका जेल वार्डर फायरमैन का पेपर होने वाला है। इससे पहले जो भर्ती होती थी वह मेरिट बेस्ड होती थी। यह फर्स्ट टाइम है जब जेल वार्डन या फायरमैन की भर्ती का एग्जाम होगा। तो चलिए अपने प्रीवियस ईयर्स पेपर की किस पैटर्न पे आने वाले हैं तो हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बांधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थी? तो इसका आंसर सी, रायबरेली। सुधा सिंह रायबरेली, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। काला नमक किस जिले का उत्पाद है? एक उत्पाद एक योजना के अंतर्गत, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत। तो इसका आंसर होगा गोरखपुर। काला नमक गोरखपुर का जिला प्रोडक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था। तो सूफी कवि अमीर खुसरो, इनका जन्म एटा जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? फैजाबाद में। फ्रेंड्स, फैजाबाद का नया नाम अभी चेंज करके अयोध्या कर दिया गया है। वहीं पर राम जन्मभूमि भी है, जहाँ पे मंदिर बनने वाला है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पाजी बुलाया जाता था? भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पाजी किसे बुलाया जाता था इनमें से? तो इसका आंसर है गिरिजा देवी। गिरिजा देवी को उनके शिष्य अप्पाजी बुलाते थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। योगी आदित्यनाथ कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं? तो इसका होगा आंसर नाथ संप्रदाय से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो इसका आंसर होगा महाराजगंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से गुरु में कौन से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुए थे, वो थे, आंसर है हमारा डी, श्री गुरु गोविंद सिंह। सिखों के प्रतीकों को पहनते थे और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुए थे। तो अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है? तो इसका आंसर होगा डी, 8.46 मीट्रिक टन। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो इसका आंसर होगा श्री गुरु अमरदास। श्री गुरु अमरदास जी ने आनंद कारज नाम से विवाह की शुरुआत की थी, सिख विवाह समारोह की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा फल उत्पादक जो भारतीय राज्य है वो है आंध्र प्रदेश।
और अभी जो करंट में डेटा है, आंध्र प्रदेश सब्जियों के उत्पादन में सबसे फर्स्ट नंबर पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी? 2017-18 के अंतर्गत के दौरान भारत के व्यापार घाटे की राशि क्या थी? तो इसका आंसर होगा $156.80 बिलियन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका फर्स्ट कथन है 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला है कौन सा सही है, इसे ध्यान रखिएगा कि सही पूछ रहे हैं, तो ये हमारा गलत है। अगला है 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। अगला है 1975 में आपातकाल के समय चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, ये भी गलत। 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे, ये भी गलत। 1977 में बने थे मोरारजी देसाई, तो इसका आंसर होगा आंसर बी। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो इसके ऑप्शंस हैं, इसका आंसर ही बताते हैं सीधा। तो इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसका ए ऑप्शन है राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये हमारा सही है। सेकंड है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, ये भी सही है। अगला है राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये गलत, ये भी सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो अगला है इसमें जो लास्ट है 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो फ्रेंड्स ये आंसर क्वेश्चन हमारा यही हमारा गलत ऑप्शन है कि राज्यपाल 30 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल नहीं बन सकता है, 35 वर्ष का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? सही वाला हमें देखना है, तो इसका आंसर होगा ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो फ्रेंड्स जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर होगा तोगरोग। मंगोलिया की मुद्रा है तोगरोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया में तीसरी सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है इंडोनेशिया। पहले पे चीन, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे है इंडोनेशिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन आपके जेल वार्डर और फायरमैन के जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें इसी पैटर्न पे आपका पेपर आने वाला है, तो प्लीज़ इस पैटर्न को फॉलो कीजिए और इसी पे तैयारी कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र दक्षिणी अमेरिकी राज्य में कौन सा है? तो इसका आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील में अमेजन के वन पाए जाते हैं और वहाँ अमेजन नदी भी बहती है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो अफ्रीका में है, विक्टोरिया झील से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जो महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा डी।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है? भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत किस देश के साथ कर दिया है? तो इसका आंसर होगा नेपाल के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष रहने वाले चीन ने कितने पदक जीते थे? तो इसका आंसर होगा डी, 132 पदक जीते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर होगा डी, 132 पदक। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है, तो इसका आंसर होगा बीज में। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है बीज में। अगला क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो स्वभाव से जहरीली होती है। तो इसका आंसर होगा, इनमें कौन सी वाष्प होती है? तो इसका आंसर है, इनमें पारा वाष्प होती है जो स्वभाव से जहरीली होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जाइलम। संवहनी ऊतक को जाइलम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। तो इसका आंसर होगा बी, ब्रेड मोल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था, यह था, इनमें से कौन सा था? तो इसका आंसर होगा नायलॉन। यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था, जिसे नायलॉन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस फ्रेंड्स 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत प्रतिपादित किया। अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए थे? तो इसका आंसर होगा जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशंस, यह किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा नंदन नीलेकणी। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई थी। पूर्ण रूप से किस समिति द्वारा जीएसटी की सिफारिश की गई थी? तो इसका आंसर होगा आंसर बी, विजय केलकर टास्क फोर्स द्वारा जीएसटी की सिफारिश की गई थी। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश की गई थी विजय केलकर टास्क फोर्स। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटक में है, तो वहीं पे यह पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, आज का जीके का टेस्ट यहीं पे खत्म करते हैं और आप चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और जो भी हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ देनी हो वो भी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।